हेलो नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और इसे पूरे भारत में मनाया जा रहा है। खास प्रकार रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है और काफ़ी पवित्र त्यौहार है। तो आज के दिन हर भाई के कलाई के बहन के जो हमारा राखी बांधा रहता है। तो आखिर यहाँ अभी हम बतरौलिया में है, बतरौलिया चौक पे है और यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ तो बैठे हुए हैं। इन लोग से भी जानते हैं और इन लोगों के हाथ में भी राखी बांधे हुए हैं। तो इन लोग से भी बात करेंगे और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो राखी का त्यौहार मनाया जाता है खासकर हिंदू धर्म में, इसके पीछे के रीज़न क्या है और इससे कितना बेनिफिट होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जी बाबा जी, आप सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। तालाब पर बैठे हुए ठीक है। आपके हाथ में 1 2 3 4 5 लगभग कितना है यार, अगर 8 वो राखी बांधे हुए हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि और भी करते हैं, लेकिन इसे क्यों बांधे हुए हैं, बताइए कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और विरोध की बात नहीं है। देखिए, अगर अच्छी बातें हमें कहीं से भी मिलती हैं तो हमें अच्छी बातें अपनाना चाहिए, अच्छी चीज़ों का अपनाना चाहिए, अच्छी चीज़ों का स्रोत नहीं देखना चाहिए। एक विद्वानों का कहना है कि हमें पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से घृणा नहीं करना चाहिए। और अकबर महान इसलिए हुए क्योंकि वह सभी धर्मों के जो अच्छी अच्छी खूबियाँ थी उसको अपने आप में ली। तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ, अगर कोई सिस्टम सही है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी मजहब में हो, अगर अच्छाई का वो संदेश देता है तो हमें उसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। रक्षाबंधन त्यौहार अपने आप में आप देखेंगे, सबसे पहले जितने भी पर्व होते हैं उसमें हुड़दंग होता है, हल्ला होता है। इसमें आप देखेंगे कि पूरे परिवार को बहनें अपने मायके जाती है, दूर रहती है और कोशिश करते हैं भाई भी अगर जॉब में रहते तो उस दिन कम से कम एक दिन अपने परिवार के और परिवार के सभी लोग एक जगह बैठते हैं। तो यह जो पर्व है काफ़ी अच्छा संदेश देता है। ये क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। इसे मनाने से क्या फायदे हैं उसको बताया जाए। अभी जैसे मैंने बताया अभी कि रक्षाबंधन का जब त्यौहार आता है तो इसमें इस समय देखेंगे सारे जितने भी रिलेटिव लोग होते हैं घर में एकदम उल्लास का माहौल होता है। बहन काफ़ी दूर होती है, भाई काफ़ी दूर होता है, लेकिन उन लोगों को मिलने का एक बहाना क्या है। और इस दिन क्या भाई संकल्प लेते हैं, ये राखी इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये तो एक धागा है। लेकिन इस धागे को बांधने के पीछे एक बहुत बड़ा समझिए कि संकल्प छिपा हुआ है। भाई वोट लेता है, शपथ लेता है कि हम अपने बहनों की रक्षा करेंगे। तो एक होना चाहिए, अगर कोई भी हम लोग काम करते हैं तो काम का कोई ना कोई एक बहाना होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ साधन होता है। तो समझिए कि यह अपने बहन के प्रति प्यार को प्रकट करने का एक माध्यम है रक्षाबंधन, ये धागा है। लेकिन रक्षा करने का जो त्यौहार है तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर है। देखिए, कमज़ोर है तो उसे दूर करने में कहीं ना कहीं एक भाई का रोल होता है। अगर भाई अगर आज के दिन में अगर शपथ लेता है, संकल्प लेता है कि हम अपने बहनों को सुरक्षा, तो कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए हम लोग अगर ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं लेते हैं तो इससे एक फीडबैक हमको मिल रहा है कि भाई तो कम से कम संकल्प तो लिया ना, लिया नहीं, भाई करके दिखाता है। भारतीय संस्कृति में यह है भाई अपने बहन को, ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है। इसे किसी मजहब हम नहीं कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति जाएंगे, इसे सब कोई किसी को नहीं। आप अगर देखेंगे शुरुआत में धर्मों की बात करेंगे तो पत्नी पुरुष को बांधता है। अभी जो सेना में हमारे जो जवान लोग हैं बॉर्डर पर, बहुत सारी बहनें वहाँ नहीं जा पाई, वापस में बांधते हैं, एक संकल्प लेते हैं
कि हम अपने देश की, अपने बहनों की, अपने समाज की रक्षा करेंगे, तो यह एक संकेत है रक्षा करने का। लेकिन जब वास्तव में लेकर आता है तो करने का संकल्प लिया रहता है, लेकिन कुछ अगर दबाने का भी प्रयास किया जाता है तो भाई देखिए, इसके लिए बहन आज जागरूक हो रही है। जो उत्तराधिकार अधिनियम, अब ये नियम बन गया है ना कि पिता के संपत्ति में भाई होता है, बहन सबको बराबर का अधिकार होगा। तो अब भाई भी जागरूक हो रहे हैं, बहन भी जागरूक हो रही है, और जो जागरूक हो रहे हैं उनमें ये भेदभाव नहीं है, उन्हें बराबर का अधिकार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय संस्कृति में जो खास करके बहन का जो कैरेक्टर रहा है, बहन का जो चरित्र रहा है, काफ़ी त्याग और बलिदान देखा जाता है। बहन शुरू से ही होने की भावना रखती है अपने भाइयों के लिए, वो बहुत ही, लेकिन हाँ नियम है, बहुत सारे कानून बहनों का अधिकार देती है कि हाँ अब जो भाई अपने बहनों के साथ अन्याय कर रहे हैं तो ये लोग अपवाद में रहेंगे, उनका विरोध अपवाद में नहीं रहे, अपवाद एक ही भी आता है तो अपवाद में मान लिया जाता है, लेकिन ये तो संख्या बहुत है। अगर ऐसी बात है तो वैसे भाइयों को तो मैं खुले तौर पर विरोध करता हूँ कि जो अपने बहनों के अधिकार को छीन ले, वो भाई कैसा है? वो भाई किसी भी दृष्टि से वो भाई नहीं है। भाई का मतलब क्या होता है? भागीदार। भागीदार कौन सी में भागीदार? सिर्फ सुख में भागीदार नहीं, दुख में भागीदार है होता है, उसी को ना भाई कहा जाता है। जो अगर अपने बहन के हक को अगर छीन रहा तो किस नाते आप कह सकते कोई भाई है? यही ना देखना है कि और वो राखी भी बनवाता है, ये नहीं है कि उससे राखी नहीं बनता, राखी उससे भी बन जाता है, उसके बावजूद भी उसके हक और अधिकारों का छीन लेता है। अब इसके लिए एक तो होता है मानसिक जागरूकता। मानसिक जागरूकता होना चाहिए। हम अगर किताब रखे हुए हैं, घर भरे हुए हैं, लेकिन अगर उसको हम नहीं पढ़ेंगे तो उसकी ज्ञान तो हमारे अंदर नहीं आएगी। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो दिखावा के लिए अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो उस पर क्या कहना? बस ऐसे जिंदा लाश है, उसके सिवा कुछ नहीं है। एक प्रश्न है सर कि जो राखी बांधने का जो परंपरा की बात की है कि वो 3 संकल्प रहता है अपने बहन की वो रक्षा करने के लिए, तो जो केवल उसे अगर राखी बांधेगा तभी रक्षा करेगा। देखिए, कोई ना कोई, हम पहले बोले हैं कि कोई ना कोई काम करने का एक बहाना होना चाहिए। ठीक, आप सब दिन बर्थडे नहीं ना मनाते हैं। बर्थडे एक खास दिन होता है कि हाँ आज हमारा बर्थडे है। ठीक, सब दिन आप संविधान की शपथ नहीं ना लेते हैं, सब दिन चुनाव नहीं ना होता। हर काम करने का एक तिथि होता है, और जब वो तिथि आता है तो आदमी उसके अनुसार, तो ये दिनांक आज रक्षाबंधन का त्यौहार है तो एक बहाना है कि हम शपथ लेंगे। लेकिन अब जो भाई के नाम पर अगर दिखावा कर रहे हैं तो उनके लिए क्या कहा जा सकता है? भले ही बोल दिए वो जिंदा लाश के समान है, लेकिन हाँ जो सच में जागरूक है, ऐसे भी भाई है, ठीक, तो आज भी अपने बहनों के लिए हमेशा तन मन धन तीनों से क्या ऐसा है कि नहीं है? अब बहुत कम देखने को मिलता है। तो यही प्रयास करना चाहिए आपके न्यूज़ के माध्यम से, खास करके जो भी लोग देख रहे हैं जो अपने आप को भाई मानते हैं, लेकिन दुनिया के नज़र में एक भाई चाहे जो भी हो, बहन के नज़र में वही होता है। इसीलिए भाइयों से मेरा आग्रह होगा कि आप आज के इस दिन में इसे संकल्प पर्व के रूप में मनाएं और अपने बहनों की रक्षा करने का संकल्प लीजिए, और इस तरह से भी अपने गुरुपंथी कायम रखें। वो ये बताइए कि समझिए कि कभी ऐसी भी परिस्थिति आता है कि मुसीबत में आता है, वहाँ पे भाई मौजूद नहीं रहे तो रास्ता किस तरह? देखिए, अब ये तो इसको कहा जाएगा भाई, और जब आ ही नहीं रहा है तो वैसे भाइयों के लिए क्या कहा जाए, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। तो भाइयों को तो दुख से मर जाना चाहिए जो अपने बहन को मुसीबत के पल में। और बहन को भी देखिए, हमें अगर पूरा अगर देखते हैं दुख पर अगर हम बात करें तो रक्षा लेने के लिए संविधान के नियम कानून है। ठीक, भाई क्या है, हम कह रहे हैं कि अगर हमको यहाँ से अगर जाना होगा, मोतिहारी जाना होगा, तो उसके लिए गाड़ी चाहिए, कोई ना कोई साधन चाहिए, उस साधन करो। अरे तो किसी ना किसी के रूप में हम वहाँ जाते हैं, तो भाई एक तरह से है
मददगार हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहन को भी आगे आना होगा और अपने हक अधिकार के लिए, क्योंकि जब तक हक अधिकार के लिए आप नहीं बोलिएगा तो ज़माना ऐसा है, आप भाई बहन को तो छोड़ दीजिए, ज़माना ऐसा है कि अगर बच्चा नहीं रोए तो आज की माँ भी दूध पिलाने वाली। तो ये हकीकत है कि अगर आपको जीना है तो पहले मरना सीखना होगा, सबके लिए लड़ना होगा। क्यों ना उसे जैसे बहन की बात है तो एक्टर करें उसे एक तरह बनाया जाए कि वो अपने एक्टर को तुरंत कर सके। इसके लिए हम खास करके जैसे महाकर आर्ट क्लास देना है तो ट्रेनिंग दिया जाए तो वो अपने एक्टर तुरंत कर सके। बिल्कुल। हाँ देखिए, बहनें कमज़ोर नहीं होती, लड़कियाँ कमज़ोर नहीं होती है। अगर उसे सही से ट्रेंड किया जाए, सही से प्रशिक्षित किया जाए तो वह मुसीबत से लड़ सकती है। और ऐसा बहुत सारा उदाहरण है, जितने भी स्पोर्ट में देखते होंगे, बहुत सारी देश की महिलाएं हैं जो आज अपने कर्म का लोहा मनवा रही हैं। आज अपने देश के महामहिम राष्ट्र इंदिरा गांधी उदाहरण है, रानी लक्ष्मीबाई उदाहरण है, बहुत सारी महिला है, सावित्रीबाई दुनिया को बदल कर रख दिया। भारतीय समाज को बदलने में सावित्रीबाई फुले का कितना योगदान है, ये तो जग से छिपा हुआ नहीं। तो लड़कियां खुद आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाओं तक पहुँच हो और लड़कियाँ आत्मनिर्भर बने और इस तरह से वह मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ सकती है और अपना रक्षा कर सकती है। देखते हैं लड़ने का क्षेत्र में भी देखते हैं कि जैसे खतरनाक गेम को भी महिलाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बस उन्हें उड़ने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि हाँ, एक और संदेश मेरा रहेगा कि आज झूठ मूठ के ये धागा बांध के दिखा दिए कि हम अपने बहनों को सुरक्षा देंगे, इसमें ना पड़े। सच में दिल से अपने बहनों को सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा कब दीजिएगा? जैसे आप स्वतंत्र रहते हैं तो बहनों को भी स्वतंत्रता दीजिए, उन्हें भी आसमान में उड़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए, नहीं तो सब दिखावा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो अधिकतर तो यही होता है कि डॉक्टर बनने के लिए केवल डॉक्टर बनवा लिए, फोटो ले लिए, सोशल मीडिया पर डाल दिए, कुछ कर लिए, हाँ हो गया। और वहीं जब दिन गुजरता है रहते डॉक्टर बनने दिखता है, उसके दिन के बाद वो देखिए इसके लिए हमारी बहनें जिस दिन अपने अधिकार के प्रति जाग गई, वो दिन भाई को बहन का अधिकार देना चाहिए, ठीक। और जो ऐसा करते हैं, जो भाई ऐसा दिखावा करते हैं, तो ये हमारे समाज की विडम्बना है, इसको विडम्बना कहा जाएगा। और इस विडम्बना को दूर करने में हमारी जितना प्रयास होगा, आपकी जितना प्रयास होगा, प्रयास करेंगे, इसे बदलने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे थे यहाँ पर बाबा ने एक उनसे पूछते हैं रक्षाबंधन के बारे में आपका क्या विचार है? आज रक्षाबंधन का जो 51 महीना जो जाते हैं लोग अपना अपना भाई की, तो रिश्ता जानकर जो मेरा भाई है उसको राखी बनने का लिए मैं जानता हूँ और आते हैं और महीना, इसलिए सब कोई के आशा होता है कि हम लोग मैं जा रहा हूँ भाई को और भतीजा को राखी बनने के लिए, मैं उनसे आशा है कि आगे रिश्ता हमको जोड़ना है, राखी बांधना है। बहने तो हमेशा प्रयास करती है कि रिश्ता बने हैं, लेकिन भाइयों के द्वारा उनके हक को छीन लिया जाता है, उसका अधिकार नहीं दिए जाते हैं, तो क्या है? तो है ही नहीं है, लेकिन तो उसमें का रिश्ता बनता है कि हाँ मेरा भाई आज से हमको सब दिन के लिए रिश्ता बन गया, हमको भाई हाँ बनता रिश्ता बनता, इसलिए मैं राखी बनने आया। आप बताइए कि जो रक्षाबंधन है और तो आप देख रहे हैं कि बिहार लाइफ और आज रक्षाबंधन, आप लोग भी कोशिश करिए कि दिखावे से बचकर और हकीकत में एक संकल्प लिए कि अपने बहनों को रक्षा करने की तो बात हम नहीं कहेंगे, उसे
कद्र बना दीजिए कि उसे रक्षा करने की जरूरत न पड़े, वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। जय हिंद।